वेलकम एवरीवन। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, स्टैंडर्ड 8 का मैथ चैप्टर नंबर 5 एक्सपांशन फार्मूला। बहुत ही सिंपल चैप्टर है। इस चैप्टर में हमको कुछ करना नहीं है। करना क्या है, हमको बस कुछ फॉर्मूले हैं, उस फॉर्मूले में हमको वैल्यू को पुट करना है। तो ये फॉर्मूला हम लोगों को पता रहना चाहिए। जब तक हम लोग को फॉर्मूला नहीं पता रहेगा तब तक हम लोग कोई भी सम सॉल्व नहीं कर सकते। मैथ्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक ही चीज है, फॉर्मूला। तो हमारा जो पहला फॉर्मूला है वो क्या है, एक्सपांशन ऑफ x प्लस ए एंड x प्लस इंटू एक्स प्लस बी। तो x प्लस ए और x प्लस बी जब हम लोग इसको एक्सपांड करने जाएंगे तो हमको एक चीज याद रखना, ये ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन इस ब्रैकेट के साथ होने वाला है। सबसे सिंपल फंडा है, ये ब्रैकेट का इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा। तो x इंटू एक्स हम लोगों ने यहां पे कर लिया, x इंटू एक्स प्लस का साइन यहां पे लिया, x इंटू बी यहां पे हो गया। अब x का इस ब्रैकेट के साथ हो गया। अब हमारे पास क्या बचा है यहाँ पे a। अब हम लोग a का इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो a प्लस a इंटू एक्स हो गया प्लस a इंटू बी। अब हम लोग इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो x इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस का साइन यहाँ पे लिया, x इंटू बी एक्स बी प्लस a इंटू एक्स ए एक्स प्लस a इंटू बी ए बी। हम लोग अब यहाँ पे हम लोग एक चीज और कर सकते हैं जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब देखो ये एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स बी और ए एक्स ये दोनों में कॉमन क्या है, एक्स कॉमन है और बी प्लस ए प्लस ए बी, ए इंटू बी। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब हम लोग अगर अल्फाबेट्स में देखने जाएंगे तो ए पहले आता है, बी बाद में आता है। तो यहाँ पे बी प्लस ए है ना, इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी। ये एक्स इंटू में है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस ए इंटू बी। ये जो हम लोगों को यहाँ पे मिला हुआ है। एक स्टेप मैं आप लोगों को और सिंप्लीफाई करके बता दिया हूं क्योंकि आपको समझ में आए कि ये चीज आया कहां से। ये वाला स्टेप a प्लस बी इंटू एक्स ये कहां से आया, बच्चे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आया कैसे। तो मैंने इसलिए आपको और सिंप्लीफाई सिंपल तरीके से और बता दिया हूं कि ये चीज भाई आया कहां से। ये हो गया हमारा पहला फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के ऊपर आपको कौन सा चैप्टर मिलने वाला है, आपका 5.1 प्रैक्टिस सेट नंबर 5.1। ये इस फॉर्मूले के ऊपर मिलने वाला है। a प्लस बी द होल क्यूब मतलब क्या है, a प्लस बी और a प्लस बी, मतलब a प्लस बी और a प्लस बी, 3 बार a प्लस बी है। अब मैं इसको अगर लिखने जाऊंगा इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, a प्लस बी को मैंने ऐसे लिखा। हम लोगों ने अगर 7th स्टैंडर्ड में कुछ पढ़ा रहेगा, प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हो 7th स्टैंडर्ड का जो अलजेब्रिक फॉर्मूला का था, तो उसमें हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था, a प्लस बी द होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये वही हो रहा है, a प्लस बी और a प्लस बी। तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको यही चीज मिलती है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। अब इसको हम लोग और अच्छे तरीके से सिंप्लीफाई करने वाले। सेम चीज जो हम लोगों ने अभी यहाँ पे किया है, इस ब्रैकेट का इस ब्रैकेट के साथ क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा। ये चीज याद रखना, इसका इस ब्रैकेट के साथ क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन। अब ये a है, a इंटू इस ब्रैकेट के साथ होगा तो a स्क्वायर इतना हो गया, प्लस का साइन है, a इंटू 2ab प्लस a इंटू बी स्क्वायर। अब a का इस पूरे के साथ मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब b का करेंगे हम लोग, प्लस ये b का अब इसके साथ होगा तो b इंटू ए स्क्वायर प्लस b इंटू 2ab प्लस b इंटू बी स्क्वायर। a इंटू ए क्या हो जाएगा, a का क्यूब प्लस का साइन ये ले लिया, a इंटू 2ab 2a स्क्वायर बी प्लस ए इंटू बी स्क्वायर
ए बी स्क्वायर प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, इसको बी इंटू ए स्क्वायर, 2ab स्क्वायर प्लस बी का क्यूब, ए का क्यूब प्लस 2a स्क्वायर बी। कहीं पे देखो 2a स्क्वायर बी और भी है क्या? नहीं, ए स्क्वायर और कहीं पे भी नहीं है ना। ये 2a स्क्वायर बी और ये बी ए स्क्वायर बराबर है। अब देखो एक और स्टेप मैं आप लोगों को और अच्छी तरीके से सिंप्लीफाई करने के लिए बता दे रहा हूँ, आपके माइंड में डाउट ना रहे इस चीज़ को लेकर के। तो ये 2a स्क्वायर बी है प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ये बी ए स्क्वायर को हम लोग ए स्क्वायर बी भी लिख सकते हैं प्लस 2ab स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। ये वाला स्टेप समझ में आया? ये बी ए स्क्वायर को हम लोगों ने क्या लिखा है? ए बी स्क्वायर। क्यों? ए अल्फाबेट्स ऑर्डर में हम लोग देखने जाएंगे तो ए पहले आता है और बी बाद में आता है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, एक स्टेप को और बढ़ा दिया। अब क्या किया, ए का क्यूब हम लोगों ने नीचे ले लिया प्लस 2a स्क्वायर बी, ये 2a स्क्वायर बी और ये a स्क्वायर बी कितना हो जाएगा? 3a स्क्वायर बी। क्यों? यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है यहाँ पे 1। अगर इसके साथ कुछ भी नहीं है तो क्या रहेगा यहाँ पे 1। ये क्या हो जाएगा? 3a स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर और ये 2ab स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 3ab स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। ये हमको इसको जब लोग एक्सपांसन करेंगे तो ये कितना आएगा? ए का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। इस फॉर्मूले के ऊपर हमको हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5.2 मिलेगा। कुछ नहीं करना है हमको, ये फॉर्मूला बाय हार्ट करना पड़ेगा। फॉर्मूले के ऊपर सिर्फ वैल्यू हमको रखना है, एकदम सिंपल है। फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यू डालो और सम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। वो हम लोग जब प्रैक्टिस सेट के अंदर जाएंगे तब आपको ये चीजें मालूम पड़ेगी कि इसका वैल्यू कितना है। अभी तक हम लोगों ने दो फॉर्मूला देख लिया, x प्लस ए और x प्लस बी का एक्सपांसन और a प्लस बी का क्यू का एक्सपांसन। अब हम लोग क्या करेंगे, तीसरा देखेंगे, कौन सा? a माइनस बी द होल क्यूब। ये दोनों के ऊपर, फर्स्ट वाले के ऊपर 5.1 पूरा डिपेंड करता है और इस फॉर्मूले के ऊपर 5.2। ये दो फॉर्मूला आ गया, आप 5.1 और 5.2 अच्छी तरीके से कर सकते हो। अब थर्ड वाला कौन सा है? a माइनस बी द होल क्यूब। जैसे हम लोगों ने ना a प्लस बी द होल क्यूब का देखा था अभी तक, सेम वैसे ही क्या है, a माइनस बी द होल क्यूब। बस इसमें कुछ चीजें अलग है, प्लस की जगह पे कहीं पे हमको माइनस मिलेगा, सिंपल सी चीज है। तो a माइनस बी को हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं? a माइनस बी और a माइनस बी, मतलब 3 बार a माइनस बी और a माइनस बी। वहां यहाँ पे हम लोगों ने वही चीज किया हुआ है। सेकंड स्टेप में क्या है, जब हम लोग a माइनस बी और a माइनस बी, फिर से मैं कह रहा हूँ आप लोगों को कि 7th स्टैंडर्ड में अगर आप लोगों ने पढ़ाई पे ध्यान दिया रहेगा गधो, तो थोड़ा सा याद रहेगा क्या कि a माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी द होल स्क्वायर, उसका एक्सपांसन करने के बाद क्या मिला था हम लोगों को? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही चीज मिला था। याद करो, नहीं याद आ रहा है जाओ प्रोफाइल में जाओ और आपको वीडियो मिलेगा चैप्टर के ऊपर अलजेब्रिक फॉर्मूला 7, तो वहां पे मिलेगा आपको। तो यहाँ पे क्या मिला हमको, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a इंटू ए स्क्वायर माइनस a इंटू 2ab प्लस a इंटू बी स्क्वायर माइनस b इंटू ए स्क्वायर। अब b का इस ब्रैकेट के साथ में मल्टीप्लीकेशन होगा, तो b इंटू ए स्क्वायर, ये माइनस है, माइनस b इंटू 2ab प्लस b इंटू बी स्क्वायर। a इंटू ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहां तक समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे, a इंटू ए स्क्वायर, जैसे हम लोगों ने पिछले इसमें किया था, तो ये कितना आएगा, a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर बी प्लस ab स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर बी, इसको हम लोग बी ए स्क्वायर लिखे या ए स्क्वायर बी, क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि पहले ए अल्फाबेट से आता है, तो ए स्क्वायर बी, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस 2ab स्क्वायर, और माइनस प्लस माइनस आएगा बी क्यूब, ए का क्यूब माइनस 2a स्क्वायर बी और माइनस ए स्क्वायर बी, माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर और 2ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर माइनस बी का क्यूब। ये हम लोगों को वैल्यू प्राप्त मिलेगा किसका, a माइनस बी को अगर हम लोग एक्सपांशन के इसमें करेंगे तो हमको ये चीजें मिलेगी। ऊपर आपको कौन सा प्रैक्टिस सेट मिलेगा, प्रैक्टिस सेट 5.3। अभी एक्सपेंशन ऑफ हम लोग क्या देखेंगे, एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर। इस चीज के ऊपर आपको क्या मिलेगा मैं अभी से बता देता हूं, प्रैक्टिस सेट 5.4। ये अगर चारों फॉर्मूले आपने कर लिए अच्छे से तो आपको चैप्टर नंबर 5 आराम से आएगा। ये चार ही फॉर्मूले के ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर है, इसीलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले फॉर्मूले सॉल्व करके बता रहा हूँ, क्योंकि यही एक बेसिक है। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तो 5 चैप्टर आपको कुछ नहीं समझने वाला है। तो ये 1, 2 और 3 हम लोगों ने देख लिया है। अब हमारा लास्ट वाला क्या है, एक्सपांशन ऑफ a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर। हम लोगों का जो हमारा चौथा फॉर्मूला है कौन सा है, a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी, ये हमारे पास क्या है 2 टाइम्स है। तो अब हम लोग इसको जब एक्सपांड करेंगे तो ये क्या आएगा कि हमको मालूम है कि हमारा इस ब्रैकेट के साथ इस ब्रैकेट का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस ब्रैकेट का इससे करने के लिए तो a के साथ करेंगे, तो a इंटू a। अब प्लस क्या साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है, फिर a इंटू बी प्लस a इंटू सी, ये हो गया a का इस ब्रैकेट के साथ में। अब साइन यहाँ पे क्या है, उसके बाद प्लस का साइन है तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, प्लस का साइन लेंगे, और अब ये b का होगा इस सब के साथ। एकदम सिंपल है, इसमें क्या न्यूटन का लॉ लग रहा है, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सा है। बस हमको स्टेप बाय स्टेप समझ में आना चाहिए। हम लोग क्या क्रमबद्ध तरीके से, एक पहली सीढ़ी चढ़ने के बाद चौथी सीढ़ी नहीं चढ़नी है, हमको एक के बाद एक ही, पहली दूसरी तीसरी चौथी एक एक करके ऊपर जाना है। तो हम लोगों ने पहले a का इस ब्रैकेट के साथ कर लिया, अब हम लोग b का करेंगे। तो b का a के साथ होगा b इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस बी इंटू सी। सेम उसी तरीके से ये c का भी सारे ब्रैकेट इस पूरे ब्रैकेट के साथ में होगा, तो प्लस c इंटू ए प्लस सी इंटू बी प्लस सी इंटू सी, ये हमको मिल गया। अब हम लोग इसको एक एक ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे। तो a इंटू ए हमको पता है क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस a इंटू बी ए बी प्लस a इंटू सी ए सी, ये मिल गया। प्लस b इंटू ए क्या होता है, इसको हम लोग ए बी भी लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। अब इसको हम लोग और अच्छे तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे। ए स्क्वायर को हम लोगों ने वैसे लिख दिया है। अब जितने भी स्क्वायर हैं हम उसको साथ में ले लेते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। हम लोग पहले इसको एक साथ में रखेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको हम लोगों ने एक साथ में ले लिया। प्लस अब ए बी देखो, ए बी है यहाँ पे, एक ए बी है, 2ab है, और कहीं पे ए बी दिख रहा है क्या, नहीं। तो मतलब ये यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ए बी के पास कुछ भी नहीं, मतलब क्या है एक, और यहाँ पे भी कुछ नहीं, मतलब क्या है एक। तो ये एक और ये एक क्या हो जाएगा, 2ab। अब देखो AC कितना है, AC और AC भी 2 बार आया है, तो मतलब उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2AC प्लस BC और BC, मतलब 2 बार BC भी आया है, 2BC। इसको हम लोग, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि अल्फ़ाबेट्स में A B C
इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2bc, ये चीज क्यों? क्योंकि ए के बाद बी आता है फिर ए के बाद सी, इसलिए हम लोगों ने ए सी को पहले लिया है। कंफ्यूज नहीं होना है, ए सी को पहले क्यों लिया है? क्योंकि ए के बाद बी, ए ही आ रहा है स्टार्टिंग में यहाँ पे भी, इसलिए 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc। जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई किया तो हम लोगों को ये चीज मिला। अब हमको क्या करना है कि बस इस फॉर्मूले के अंदर इस प्रैक्टिस सेट के जितने भी क्वेश्चंस दिए वो उसकी वैल्यू उसके अंदर डालनी है। जैसे हम लोग वैल्यू को उसके अंदर पुट करेंगे हमको हमारे आंसर्स सॉल्व करने के बाद प्राप्त हो जाएंगे। एकदम सिंपल सा फंडा है। ये चारों ही फॉर्मूले के ऊपर हमारा चैप्टर नंबर 5 पूरा डिपेंड करता है। ये चारों अच्छे से आपको बायट होना चाहिए, याद रखना है। ऐसा नहीं कि लिख लिया देख लिया खत्म, क्योंकि अगर आपको ये याद नहीं होगा तो आप क्वेश्चंस एक भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आपको ये याद करना ही जरूरी। तो होप सो आप लोगों को ये चारों ही फॉर्मूले अच्छी तरीके से समझे रहेंगे। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके दिमाग में अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि ये हम लोगों ने कैसे एक्सपांड किया और कैसे इसके वैल्यू हम लोगों को लास्ट में मिले हुए हैं। अब अगर आपको इसके ऊपर कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, उसके बारे में भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला के बेस के ऊपर जो हमारा 5.1 है, 5.2 और 5.3 और 5.4, इसके हम लोग कुछ सम्स हम लोग सॉल्व करेंगे और कुछ आपके लिए मैं होमवर्क में दूंगा। तो वो आपको भी खुद से ट्राई करना है, क्योंकि क्या होता है कि जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो बेस्ट रहेगा मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें सॉल्व करके दूंगा, कुछ चीज़ें आपको खुद से ट्राई करनी है। ओके, अगर आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और अच्छे से पढ़ाई करो। बेस्ट ऑफ लक।